मैंने गलती से अपने पिता से संपर्क कर लिया, जो 30 साल पहले मर चुके थे, एक रेडियो के जरिए। हम दोनों ने एक दूसरे को स्कैमर समझ लिया। बहस के दौरान मेरे पिता ने गलती से कुछ जूते की पॉलिश में आग लगा दी और अचानक 30 साल बाद के भविष्य में एक टेबल पर जलने का निशान उभर आया। मैंने तुरंत अपने पिता को बताया कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मुझे एक क्रिप्टो घिनौना व्यक्ति कहा जो उन पर जासूसी कर रहा है। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे पिता फायर फाइटर थे और अगले ही दिन वे एक आग में मरने वाले थे। इसलिए मैंने जल्दी से उन्हें चेतावनी दी कि बचाव के दौरान अपनी प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट पर भरोसा न करें और दूसरा रास्ता चुनें। अगले दिन जब मेरे पिता ड्यूटी पर थे, अचानक अलार्म बजा और रेडियो पर जो पता घोषित हुआ वह बिल्कुल वही था जो मैंने उन्हें बताया था। वहां तक जाने की पूरी ड्राइव के दौरान वे चिंता से भरे हुए थे, डरते हुए कि यह वही आग होगी जो उन्हें मार डालेगी। लेकिन अंत में फायर फाइटर होने का उनका कर्तव्य उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर कर गया। वे आग में घुसे और किसी को सफलतापूर्वक बचा लिया। जब वे रास्ते पर एक फर्क चौराहे पर पहुंचे, एक तरफ भयंकर लपटें थीं, दूसरी तरफ घना धुआं। बिना हिचकिचाए उन्होंने धुएं वाला रास्ता चुना, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उन्हें मेरी चेतावनी याद आई, इसलिए वे मुड़ गए और सीधे लपटों में चल पड़े। रेल सिस्टम का इस्तेमाल करके वे बच निकले। उसी समय मैं एक बार में पीते हुए अचानक ढेर सारी नई यादों से भर गया। फिर भी पुरानी यादें गायब नहीं हुई। मैं तुरंत यह समझ नहीं पाया कि क्या वास्तविक है, इसलिए मैंने जल्दी से एक दोस्त से पूछा कि क्या मेरे पिता आग में मरे थे। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे पिता तो 10 साल पहले फेफड़ों के कैंसर से मर चुके थे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और साथ ही उत्साह भी, क्योंकि इतिहास को फिर से बदलने का मतलब था कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ। इसलिए मैं तुरंत घर लौटा, रेडियो चालू किया और अपने पिता से गिड़गिड़ाया कि सिगरेट छोड़ दें। लेकिन 10 साल से ज्यादा समय तक धूम्रपान करने के बाद अब छोड़ना बेहद मुश्किल था। हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। फिर मेरे पिता अस्पताल गए, जहाँ मेरी माँ नर्स के रूप में काम करती थी। थोड़ी सी बातचीत के बाद मेरी माँ को एक मेडिकल दुर्घटना का पता चला। शुक्र है उन्होंने इसे समय पर रोक दिया और किसी को चोट नहीं पहुंची। मेरी माँ को काम करते देखते हुए मेरे पिता बस अलविदा कहकर हाथ हिला सके। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ अभी हुआ उसने उनके भाग्य को पहले ही बदल दिया था। उस रात मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपने में एक अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। जागने के बाद मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, लेकिन फोन किसी रेस्तरां ने उठाया। ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, लेकिन वह पूरी तरह से हैरान थी और मुझे बिल्कुल नहीं पहचान रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अतीत फिर से बदल गया है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया जहां मैं काम करता था। मेरे सुपीरियर ने मुझे फाइलों का ढेर थमाया। वे एक सीरियल मर्डर केस के बारे में थी, लेकिन डिटेल्स मेरी यादों से अलग थी। मेरी याद में सिर्फ 3 महिलाओं की हत्या हुई थी, लेकिन अब 7 और थी। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वह यह कि मेरी माँ भी पीड़ितों की सूची में शामिल थी।